तो हमारा सवाल ये रहेगा यहाँ से, प्रश्नावली 13.3 का है, क्लास 10th का ये मैथ है और हम इसको बारी बारी से हल करेंगे। प्रश्नावली ध्यान से देखो, यहाँ बीच में किसी भी विद्यार्थी को गप नहीं करना है। क्लास डिस्टर्ब हुआ तो फिर समझ लो, ध्यान से समझो। 1 नंबर बन गया था, 1 नंबर बना था, भाग दिया था, कल बता दिए थे। आज हम 2 नंबर को हल करेंगे। कितना नंबर? 2 नंबर। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 गो गोला है। कितना गोला है? कितना गोला? 3। छोटा छोटा 3 गोला है। एक का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो समझिए, यहाँ एक का त्रिज्या मान लेते हैं, ये जो गोला है इसका त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या कितना? 6 सेंटीमीटर है। दूसरा गोला जो है थोड़ा बड़ा है और इसका त्रिज्या जो कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया। और इसका तीसरा जो गोला है उसका त्रिज्या जो है कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? अब इन तीनों को पिघला दिया है। समझिए, यहाँ ये 3 गोला है, ये 3 क्या है? गोला है। और तीनों को पिघला दिया गया। तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो तीनों को पिघला के इसको बनाएंगे तो एक बड़ा गोला बनेगा। बनेगा कि नहीं? तो कह रहा है उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसकी क्या ज्ञात कीजिए? त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या निकालना है। हम बताएं, पिघलाने का बात करें तो इसका मतलब है जिसको पिघलाकर बनाया गया है जो चीज, उसका आयतन क्या होगा? बराबर होगा। ये जो बड़ा गोला जो बना है किसको पिघलाने से बना है? इन तीनों को पिघलाने से बना हुआ है कि नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का आयतन जो है इसके आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। यही ना है? इसका मतलब क्या हुआ? इन तीनों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे तो किसका आयतन निकल जाएगा? बड़ा गोला का आयतन निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? क्योंकि इन्हीं तीनों गोला को पिघलाकर इस बड़े गोले को बनाया गया है। तो सब तीनों गोला का, ऊपर वाला तीनों गोला का त्रिज्या दिया हुआ है। दिया है कि नहीं? तो आपको पता होनी चाहिए। ध्यान से समझिए, लिखेंगे यहाँ हम दूसरा नंबर का सवाल ना है। दूसरा नंबर का सवाल में लिखेंगे, हमारे पास दिया है पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोला का जो है त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया है? त्रिज्या कितना? 6 सेंटीमीटर। इसीलिए हम पहला गोला का क्या निकालेंगे? आयतन। पहला गोला हम ये तो डायरेक्ट बाद में देखिए, समझिए, हम एक बार लगा देंगे। दूसरा गोला का देखो, दूसरा गोला का क्या दिया है? दूसरे गोले का, गोले लिखो अच्छा रहेगा। पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या कितना दिया है? बताइए। 8 सेंटीमीटर दिया। और तीसरे गोले की त्रिज्या कितना दिया है? तीसरे गोले की त्रिज्या जो दिया है, तीसरे गोले की त्रिज्या जो दिया है कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया। तीनों का त्रिज्या दे दिया। ये पहला गोला है, दूसरा गोला ही, तीसरा गोला है। तीनों गोला का त्रिज्या दे दिया। हम क्या बोले? तीनों गोला का कुल आयतन निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं एक ही बार में, यहाँ लिख दीजिए। इसीलिए तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोला का कुल आयतन। तो तीनों गोला का अलग अलग आयतन निकलेगा। इसका देखो, हम बताए थे गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। यही ना? क्यूब आयतन में क्या? क्यूब। तो एक पहला गोला का सूत्र लगाएंगे 4/3 पाई r क्यूब। फिर दूसरा गोला का भी वही होगा 4/3 पाई r क्यूब। तीसरा गोला के भी वही होगा 4/3 पाई r क्यूब। होगा कि नहीं होगा? हम देखिए, यहाँ 4/3 तीनों मिल रहा है। पाई 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 मिल रहा है। त्रिज्या अलग अलग है क्योंकि 3 गोला ना। इसको मान लेते हैं r1, इसको r2 और इसको r3। कोई दिक्कत? हाँ, तो ये r2 हो जाएगा, ये r3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पाई, यहाँ हम कॉमन ले लेंगे। जो जो मिलेगा ये मिल रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए, ये सब मिल रहा है ना, तीनों में मिल रहा है। तो जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन। बचेगा कौन सी? r1 पावर 3, r2 पावर 3 और r3 पर पावर 3 ना। ये नहीं बचेगा। तो 4/3 पाई का मान नहीं रखना है। पाई का मान नहीं रखना है। पाई का मान क्या करना है? नहीं रखना है। चलो, पाई का मान नहीं रखना। अब देखिए, r1 का मान दिया। r1 कहने का मतलब पहले जो गोला का त्रिज्या, r2 का मतलब दूसरे गोले का त्रिज्या, r3 का मतलब तीसरे गोले का त्रिज्या। यही ना? ध्यान दीजिए, यहाँ r1 का त्रिज्या कितना दिया है? 6 का क्यूब, r2 का 8 का क्यूब, r3 का 10 का क्यूब। आपको क्यूब याद रहना क्या है? जरूरी है। आप क्यूब याद कर लीजिएगा तो आपसे सवाल जल्दी बनेगा। 6 का क्यूब 216 होता है। कितना होता है? 216। 8 का क्यूब 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होगा? 512 होता है। और 10 का क्यूब 1000 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। इसका मतलब हुआ 6 को 3 बार गुना कीजिए। 6 को कितना बार? 216 हो जाएगा। 8 का क्यूब का मतलब 8 को 3 बार गुना कीजिए। 8 64 हो जाएगा गुना 8, 8 चौके 32 है। 8 के 48 और 4
52 ना है। अच्छा के 48, 32, 51 होगा। 8 3 11 51 ना, तो 512 हो जाएगा। इसी तरह से गुना करके आपको निकाला, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000, 6 का क्यूब 16, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000 होता है ना। इसी तरह से आपको याद कर लेना है। 4/3 पाई, इसको जोड़ेंगे तो 200 और 500 700, और 700 इधर 1000 तो 1700, और 16 12 कितना होता है? 16 12 28 ना, 16 12 कितना? 1728। यहाँ गुना है तो गुना लिख सकते हैं, 1728 हो जाएगा। 3 से कटेगा क्या? देख लीजिए, 3 से कटेगा। 8 8 8 16 17 18, 3 से कट जाएगा। ये 3 से क्या होगा? कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, बचेगा 2, 3 7 21, एक बचेगा, 3 छाके 18 होगा ना। अब गुना कीजिए 4 से, इसको गुना कीजिएगा, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 2 30, 5 चौके 20 3, 20 3, गलती हो गया, 20 3 23 हो जाएगा। 2304 पाई है ना। मीटर में कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर। आयतन है तो क्यूब हो जाएगा, आयतन हो तो क्या हो जाएगा? क्यूब लिखेंगे, क्योंकि क्या क्या गया है, इस तीनों गोला को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया, इसीलिए जो है बड़ा गोला का आयतन इन तीनों गोलों के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। यस नो, इन तीनों गोला को पिघलाकर ये बनाया, इसका मतलब इन तीनों का आयतन जो है इसके आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि तीनों गोला का आयतन बराबर, तीनों गोला का आयतन बराबर बड़ा गोला का आयतन, ये होगा। और इसका आयतन कितना निकल गया? 23 कितना निकला? 2304 पाई, ये निकला सेंटीमीटर। देखिए हम क्या लिखे, तीनों गोला का आयतन बराबर है किसे? बड़ा गोला का आयतन से। तो तीनों गोला का आयतन इतना है तो इसका बड़ा गोला का भी आयतन इतने होगा, इसीलिए यहाँ लिख देंगे। इसीलिए बड़ा गोला का आयतन का त्रिज्या निकालना है, बड़ा गोला का त्रिज्या निकालना है, इसीलिए बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन। तो यहाँ तो कितना दिया है? 2304 पाई, ये ना दिया है, बोलवे नहीं कीजिएगा। हाँ, और इसका बताइए, इसका गोला है ना, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। एक तरफ सूत्र रखेंगे और एक तरफ इसका मान रखेंगे और हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 2304 पाई। पाई से पाई कट जाएगा क्या? पाई से पाई खत्म। अब बताइए 3 इधर किसमें है? भाग में, उधर जाएगा गुना में, या तो आप इकट्ठे उसको ऊपर उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत है? यहाँ से हम लिख सकते हैं 4/3 गुना पाई आर क्यूब। एक स्टेप हम यहाँ ये कर देते हैं विलुप्त, तो यहाँ से हम आर क्यूब लिख दिए हैं। अब 4/3 इधर किसमें है? गुना में है। ये पूरा किसमें है? 4/3 गुना में है, आर से गुणन कर रहा है, यहाँ भी गुना है यहाँ भी गुना है, तो पूरे को हम एक साथ लेके चले जाएंगे, तो गुना इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 2304 भागा 4/3। आपको पता है इसको गुणों में बदलने के लिए पलटना पड़ता है, टांग ऊपर मुंडी नीचे, मुंडी नीचे चला गया, 3/4 हो गया। आप कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो रहने दीजिए। कटेगा क्या? 5 चौके 20, 7 चौक 28, 2 कट जाएगा। 5 चौके 20, 3 बचेगा 0, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 6 चौके 24। आर क्यूब बराबर छोतिया 18, सतिया 21, 1 22, 4 तिया 12, 12 12 2 है, 7 21 22, 4 तिया 12, 1 13, 1 14, 14 और 28 हो गया कि नहीं? इधर हम निकाल दें, आर क्यूब बराबर यहाँ से निकल जाएगा 14 28। आपको पता है इधर क्यूब ना है, क्यूब उधर जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। यहाँ आ जाएगा 3, 14 28 का वर्गमूल निकाल लेना है। तो आर का जो मान निकलेगा कितना निकलेगा पता है आपको? 12 का होता है कितना? 12 13, 12 का कितना होता है? 144, और फिर 12 से गुना करेंगे तो 8 8 2 4 4 1 है ना, 8 2 4 2 6 1 7, 17 28 हो जाता है ना। गलती नहीं हो गया? ये गलती हो तो गया है। 4 से 4 5 4 से 20 बार कटेगा तो 5 बार में ना, पढ़ रहे हैं बचपन कटा रहे हैं कैसे देखो। 4 से 20 खाएगा तो 5 बार में 3 उतरेगा, 30 होगा, 7 चौके 28, 6 चौके 24, यहाँ 17 28 होगा। कितना होगा? 17 28। आप गुना कीजिएगा कितना आएगा? 17 28 होगा। यही मिस्टेक हो गया था। 17 28 किसका वर्गमूल है पता है? 12 का।
तो इसका जो आर का जो मान निकलेगा बड़ा गोला का जो त्रिज्या निकलने वाला है 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आया? आपको हम क्या बोले, पिघलाने वाला बात बोले कि ये पिघलाकर ये बनाया गया, ये पिघलाकर वो बनाया गया, तो आपको समझना है कि इसका मतलब है जिसको पिघलाकर जो चीज बनाया जा रहा है उसका आयतन और जो चीज बन रहा है उसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले जो चीज था उसका आयतन निकाल लीजिए, तो जो बन रहा है उसका आयतन तो निकल गया, उसके बाद जो चीज मांग रहा है उसका सूत्र और आयतन को बराबर कर दीजिए, निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? जैसे ही तीन गोला को मिलाकर ये बन रहा था, तीनों गोला का आयतन निकाल लिए, जोड़ दिए तो बड़ा गोला का आयतन निकल गया। अब क्या किया, याद देख लीजिए, बड़ा गोला का आयतन और एक तरफ इसका फॉर्मूला रख दिए, एक तरफ इसका मान रख दिए। मान ना रखे, इसका मान रखे तो यहाँ से आर का मान निकल गया। निकला कि नहीं निकला? निकला। कुछ समझे? तीनों का आयतन निकालना है, तीनों को जोड़ देंगे तो बड़ा गोला का आयतन निकलेगा। फिर बड़ा गोला का आयतन का मान एक तरफ रखेंगे और बड़ा गोला का जो आयतन का जो सूत्र होता है उसको एक तरफ, और उसके बाद उसमें जो जो चीज दिया उसका मान रख के हल करेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो यही करना था। चलिए निकालिए फटाक से, इसको जल्दी उतारना है तो उतार लीजिए।